मेरे बच्चे कैसे हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वह किसे तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह यह समझ नहीं रहा है कि वह हर बार विफल क्यों हो जाता है। वह अपने दुष्ट परिणामों में सफल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूं। तुम किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखो। उनसे बोलो वह प्रतिदिन मेरी पूजा करें। यहां पर मेरा वास होता है। जिस घर में प्रतिदिन मेरी पूजा होती है, अफरीदी में मैं स्वयं विराजमान हूं। उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बातों का है, ऐसा कुछ व्यक्ति को भी हो रहा है, क्योंकि उसके प्रयत्नों के बाद भी वह बार बार विफल हो जा रहा है। बड़ी से बड़ा व्यक्ति, बड़ी से बड़ी बुरी शक्तियां का प्रयोग करने वाला इंसान भी मेरे बच्चे को छू नहीं सकता है। इस पूरी सृष्टि शक्ति हूं। मैं सृष्टि का सहार कर सकता हूं। अगर बात मेरे बच्चे पर आएगी तो किसी से डरना मत। यह मन में जो तुम्हारे विचार आ रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में बार बार कोई बीमार पड़ जा रहा हो सकता है कि तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। पर यही तो इम्तिहान। अगर तुम यहीं टूट गए, यही तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा और तुम हार जाओ। किसी भी परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थिति में, बस मुझे याद करो। देखना चमत्कार अवश्य होंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा रक्षा प्रतिदिन प्रतिफल कर रहे हैं। यह बात हर पल विचार करते रहना कि मैं तुम्हारे सिर्फ नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूं। क्योंकि तुम मेरी भक्ति करते हो, हमें सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे बच्चे, जीवन की कुछ परिस्थितियों में तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम हार गए हो। तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। पर तुम अपने दिल से पूछकर मुझे एक बात सच बताओ कि क्या तुम सच में एक असफल इंसान हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम वहां सफल व्यक्ति नहीं हो। लोगों ने कभी किसी ने बस तुम्हारी असली कीमत नहीं जानी। कभी किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। तुम्हारे शत्रु प्रतिदिन तुम्हें परेशान करने के लिए योजनाएं बना रही हैं। तुम्हारी राह में एक एक साथ दिक्कतें पैदा कर रहा है। पर मेरे बच्चे, जैसे किसी फिल्म में सबसे अच्छा किरदार, सबसे कठिन किरदार और सबसे मजबूत किरदार सबसे अच्छे अभिनेता को दिया जाता है और अंत में उसे सफलता मिलता है। लाख परेशानियों के बाद भी, लाख कठिनाइयों के बाद भी अंत में पुष्पेंद्र का हीरो बनक बाहर आता है। वैसे ही मेरी स्पेन के सबसे अच्छे अभिनेता हो तुम। तभी मैंने तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां दी हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और व्यक्ति जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से ना निभा पाता, और तुमने अपनी जीवन के हाथ किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। हर रिश्ते में इम्तिहान लिया गया है तुम्हारा, और तुमने खुद को सही साबित किया है। मेरे बच्चे, जीवन के हर पड़ाव में तुमने खुद को सही साबित किया है, और मुझे पता है कि तुम आगे भी उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओगे और तुम्हारा सत्य हमेशा ऊपर रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत हमेशा होगी, चाहे तुम्हारे शत्रु तुम्हें लाख नीचे खींचने की कोशिश करें। बस तुम अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि यह सब कुछ मेरी महादेव का रचा हुआ है। उनके ऊपर किसी की नहीं चलता है। क्या हुआ? उनके ऊपर किसी की नहीं चलती है, और उनका उस पिक्चर का अभिनेता हूं, उस पिक्चर का हीरो हूं, और मुझे अपने हीरो के किरदार को बखूबी निभाना है। मुझे और कुछ नहीं करना है। मुझे बस डट कर सामना करना है। अपनी परिस्थितियों का हर चुनौती का हंस कर सामना करना है, क्योंकि मेरी कहानी हीरो सिर्फ मैं हूं, कोई और नहीं है। मैंने जो संघर्ष किए हैं वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर मेरे महादेव ने मेरी कहानी लिखी है तो उसका अंत बहुत अच्छा ही लिखा होगा। तुम बस यह सोचो, और बस यह सोचकर अपना कर्म करो। अपने दिमाग को बार बार यह बात याद दिलाते रहो कि तुम हीरो हो, और हीरो कभी हारता नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा कहानी मेरे पिक्चर में तुम कभी हारोगट है, तो बार बार अपने दिमाग में यह मत सोचो कि असफलता तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे यह कोई भी काम असंभव नहीं है। यह सब बस तुम्हारे दिमाग का खेल है। तुम्हारे शक्ति के आगे, तुम्हारी हिम्मत के आगे, तुम्हारी भक्ति के आगे, तो तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु की बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या विहार भाई। मेरी बच्चे, मुझे पता है
जीवन इतना आसान नहीं था तुम्हारे लिए, पर अपनी मुस्कान से तुमने सब कुछ आसान बनाया। अपनी सोच से, अपनी शक्ति से हमने हमेशा अपने शत्रुओं को मां दी है। फिर आज तुम यह क्यों सोच रहे हो कि तुम सफल नहीं होंगे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगा, तुम्हारी परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं आएगा, तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे। याद करो अपने बहुत दिन, अगर तुमने तब यह सब सोचा होता तो तुम आज जीव ही ना रहती। मेरे बच्चे, जब तुम अपने बुरे से बुरे वक्त को हंसते हुए काट सकते हो, उस वक्त से जीत सकते हो, तो तुम यह पूरी दुनिया जीत सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम दूसरों के बारे में हद से ज्यादा सोचते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें लोगों के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, कोई दूसरों की नहीं है। इसलिए तुम्हें बस तुम्हारा जिंदगी के लिए सोचना। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो? तुम बुरी चीजों के बारे में मत सोचो, क्योंकि जिसके पास महादेव जी होता है उसको कभी भी पूरा नहीं सोचना चाहिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई बुरी सैया आएगा तो मैं उसे दूर कर दूंगा। मेरी शक्तियां, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूं और आगे भी रहूंगा। तुम कोई भी संकट में करो, कोई भी पूरी आत्माएं, उसी योजना में तुम्हारी सफलता छुपी हुई है। उसे अब मत तड़पाओ, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है इस दिव्य ऊर्जा परिवर्तन के साथ, कि तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। चारों ओर दिव्य चमत्कारिक ऊर्जा सक्रिय होगी, जो तुम्हारे हर दिन को चमत्कार बनाने के लिए तत्पर है। ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन को उत्साह में परिवर्तित एक कर देना। मेरे प्रिय, उत्साह से आनंद नहीं होता, अपितु आनंद होने से उत्साह होता है। तुम्हारी खिलखिलाहट, मुस्कान तुम्हारी जीवन का भाग्य लिख रही है। इसी सत्य को स्वीकार कर हुए हर दिन उत्साह समझ कर लो, फिर देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय हैं, अपने भीतर छुपे उस पवित्र ऊर्जा को अपनी चारों ओर फैली ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ो। अपना हर एक कार्य ऐसे करो जैसे ईश्वर ही तुमसे करवा रही है, क्योंकि यही तो सत्य है जो व्यक्ति से जान जाता है। फिर उसके जीवन में दुखिया पीड़ा कहां रह जाती है। इस संदेश को पढ़ते हुए जो तुम्हारी मुख पर मुस्कान और जो तेज आया है, यह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में भय, निराश और संदेह तुम पर हावी होता है, तो इसका अर्थ है तुम्हें ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जहां विश्वास होगा वहां भाई किस बात का अपनी चेतना से जुड़ने के लिए उस परम चेतना पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि आस्था और विश्वास से ही तो आध्यात्मिक के मूल मंत्र है। आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। आज 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए आज का संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है। तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने के लिए। अब तैयार हो जाओ। क्यों ऐसे उदास होकर बैठे हुए? प्राकृतिक का वातावरण तो देखो कितना पवित्र हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहता है कि तुम कितने विशेष हो। इस संपूर्ण ब्राह्मण के प्यारे बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को आनंद से भर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रहा हूं। इसीलिए अगले 24 घंटे के भीतर तुम जिस चीज, जिस वस्तु को सच्चे मन से संकल्प करोगे, वह वस्तु निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। महादेव की कहीं बरसों से तुम्हें देखते हुए आ रहा है। महादेव जी को पता है तुम लंबे समय से संघर्ष करते हुए आ रहा हो। आध्यात्मिक, भावनात्मक रूप से तुम्हारा दिल और दिमाग बिल्कुल ठीक है, किंतु लोगों ने तुम्हें कहीं प्रकार से गाली देते हैं। शैतान ने तुम्हारा दिमाग खराब करने की कहानी कोशिश किया, जिससे तुम हमेशा चिंतित रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें कहीं लोगों ने धोखा दी है, पर तुम हो कि अकेला तूफानों के बीच में खड़ा हो। पर तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हूं
तुम्हारे साथ कर मैं तुम्हें उसे तूफानों से निकलेगा, चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें घर ले, मैं तुमसे निकल ही लूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें एक संकट की आवश्यकता थी, जिसके लिए मेरा यह संदेश तुम्हारे पास ही पहुंचा है। कृपया इसे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं। तुम्हें संकट से निकलना और तुम्हें खुशी करने का योजनाएं हैं। यह मेरा आप नहीं समझ सकते कि यह कैसे होने जा रहा है। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे योजना को रोक सके, जो महादेव जी ने आपके लिए रखी है। मैं तुम्हारे किसी भी शत्रुओं को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, तुम्हें छूने तक भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरा प्रिय भक्त हो। जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने का कोशिश करेगा, मैं उसे इस दुनिया से ही हटा दूंगा। महादेव जी अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे डरो मत, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, अपने विश्वास पर कायम रहे। महादेव जी आपसे कह रहा है, मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य कर रहा हूं, वह सभी के देखने के लिए प्रकट होगा। तुम्हारा शत्रु ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं ही हूं कि तुम्हें उसे संकट से बाहर निकाला, पर तुम्हारे शत्रुओं को पूरी तरह से हटा दिया। महादेव जी कहते हैं, नुकसान और निराशा पर कभी दुखी मत होना, क्योंकि यह जीवन का एक अंग है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में इस चीज का आवश्यकता है। तभी मैं तुम्हारे जीवन में इन चीजों को पैदा कर रहा हूं। मैं जो कर रहा हूं उसे पर विश्वास करो, सब कुछ आपके पक्ष में समाप्त होगा, आपका सभी जरूरतें पूरी हो जाएगा। आप खुशी से जीवन बताने की संता रखेंगे, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है उनको मैं सजा देकर रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे पिया भक्त हो। तुम्हारे दर्द में मेरा दर्द है, तुम्हारा खुशी मेरा खुशी है। जब कोई तुम्हारा पूरा चाहता है तब वह मुझे भी तकलीफ दे है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर मेरे गुण हैं। मेरे बच्चे, तुम एक बात सदैव याद रखना कि तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु मेरे बच्चे, तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम कौन हो, तुम क्या हो, ऐसा कोई नहीं चलता, पर तुम खुद भी यह बात नहीं जानते हैं कि तुम्हारा मूल्य क्या है। किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखनी होगी, तुम मेरे बच्चे हो और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई भी ग्रह और नक्षत्र तारीख तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा कोई दुश्मन भक्त है, यही गिर सकता है, तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता है, क्योंकि आप तुम्हारा काली माता शहर तुम्हें रक्षा करेगा। यदि तुम अपने मन से प्रेम करते हो तो अंक 8888 लिखें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ जीवन के इस नए पड़ाव पर। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। आज मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, इसलिए यह संदेश मैंने सबसे पहले तुम तक पहुंचा। तो इस महत्वपूर्ण संदेश को अभी लाइक करके अपने संगीत व्हाट्सएप 2 पर आकर अब डगमगाना नहीं। हाँ,